हेलो स्टूडेंट, थोड़ा सा क्विक रिकैप करके लेते हैं हमने जो अब तक पढ़ा था। तो हमने बैंक रोड पर जो कार का सेफ्टी स्पीड होगा वो निकाला था अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, और मिनिमम स्पीड निकाला था और मैक्सिमम स्पीड निकाला था। और ये मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए ये वाला मैंने डायग्राम यूज़ किया था। और ध्यान रखना, ये वाला डायग्राम में फोर्स बैलेंस कैसे कर रहा हूँ मैं, बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ध्यान रखना, बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। करेक्ट, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम ला देता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो फोर्स बैलेंस कैसे किया। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टोटल लेफ्ट हैंड साइड फोर्स। अब ये वाला जो डेरिवेशन था मैंने मैक्सिमम स्पीड का निकाला था। अगर मिनिमम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। अगर मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगा तो। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन फोर्स का हमारा डायरेक्शन चेंज होके ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये ऐसे यहाँ पे आ गया। तो अब देखो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ ऐसा आ गया। तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, Fs cos थीटा हो गया और ये Fs और ये Fs sin थीटा हो गया। ओके, Fs sin थीटा हो गया और ये आपका Fs cos थीटा हो गया, बराबर। और एक चीज देखो, यहाँ पे भी फोर्स बैलेंस देखो, n cos थीटा और F sin थीटा एक डायरेक्शन में दोनों का एडिशन होगा और टोटल अपवर्ड इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड, यानी mg को इक्वल हो जाएगा। करेक्ट। और एक चीज कि अब यहाँ पे देखो मिनिमम वेलोसिटी केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो देखो mv²/r प्लस Fs cos थीटा, इन दोनों का सम इक्वल टू होगा n sin थीटा को। टोटल राइट हैंड साइड फोर्स इक्वल टोटल लेफ्ट हैंड साइड फोर्स। बस ये वाला मैंने तरीका यूज किया ऑन द बेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, चलिए, तो ये हमने फॉर्मूले बनाए थे और ये फॉर्मूले जो है ना आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों नहीं क्या बताता मैं आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ना। तो देखो हमारा जो सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा था। करेक्ट। अब ये tan थीटा की जगह पर ही रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। देखो RG तो वैसे के वैसे रह रहा है। अब मिनिमम जो स्पीड होगा ना, तो tan थीटा से μs को माइनस कर दो और नीचे 1 प्लस μs इंटू tan थीटा। अब ये फॉर्मूला किसके जैसे दिख रहा है आपको, आपका मैथ का फॉर्मूला है ना, tan a प्लस tan b। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। करेक्ट, इस तरीके से। और मिनिमम बोल रहा हूँ इसलिए न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए ना फिर आपका tan थीटा और μs के बीच में। उसके बाद हमने निकाला था मैक्सिमम स्पीड। देखा अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मैक्सिमम स्पीड होगा तो न्यूमरेटर में ऊपर प्लस होगा और मिनिमम होगा तो न्यूमरेटर में ऊपर माइनस होगा, बस उतना ही डिफरेंस है। चलिए अब आगे डेरिवेशन ले लेते हैं। अगर मान लो एक कार है वो कॉन्वेक्स ब्रिज पर मूव कर रही है। अब मैंने जो यहाँ पे डायग्राम डाले उसमें थोड़ा सा अलग कंडीशन में आपको अलग कंडीशन बता के दे देता हूँ। मान के चलो हमारी कार एग्जैक्टली उस कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर आ गई। यहाँ पे ये वाली हमारी कार है। अब कार पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, है ना। अब ये वाला भी क्वेश्चन आप सूडो फोर्स से सॉल्व करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व करो। और आपको मालूम है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के सेंटर से दूर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। अब देखो mv²/r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ये डालने से पूरा का पूरा सिस्टम किस में आता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो अब देखो mv²/r और n दोनों भी एक डायरेक्शन में आ रहा है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। इसका मतलब mg माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। तो इसका सिंपल सा ये मतलब बनता है, अगर इस हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ a, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जब कार आएगा और उसका स्पीड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो n कम होती जाएगा। कार का स्पीड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो n कम होते जाएगा। और कम होके n कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा n कितना कम हो सकता है, 0 हो सकता है ना। फिर आर गेटिंग माय पॉइंट। तो n जब 0 होगा तो इसका मतलब कार उस सरफेस को टच ही नहीं करेगी। इसका मतलब उस केस में फिर आपका वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ RG होगा ना, फिर अंडर रूट ऑफ RG होगा। करेक्ट।
बस ये तरीका होता है कॉन्वेक्स ब्रिज के लिए। अब ये एंगल वाला में जो कंसेप्ट यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है वो अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, वो भी सिंपल है, आप कर सकते हो। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला पार्ट नहीं दिया, ठीक है। अगर मान के चलो कार आप कॉन्केव ब्रिज पर आ गए, समझ लो इस पॉइंट पर आ गई, इसको बोलेंगे पॉइंट ए, ओके। अब कार यहाँ पे आने के बाद उसका नॉर्मल रिएक्शन फिर टच करने के बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा और वेट नीचे की तरफ होगा। अब देखो सर्कल ये ऐसा कॉन्केव का है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो पिछले डायग्राम में एन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डायरेक्शन में थे, अब इस डायग्राम में mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डायरेक्शन में आ रहा है, mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डायरेक्शन में आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू एन लिखो, तो इसका मतलब mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू एन माइनस mg। बस ये वाला कंडीशन है कॉन्केव ब्रिज के लिए और कॉन्वेक्स ब्रिज के लिए। अब बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो साइक्लिस्ट इनवर्ड बेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो साइकिल जब इनवर्ड बेंड करेगा तो अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग जैसे सॉल्व मत करो, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग जैसे इसको सॉल्व मत करो। अब जो साइकिल जब टर्न लेता है ना तो वो वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल बना देता है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, इसमें ध्यान रखना डिफरेंस है, इसमें वर्टिकल के साथ एंगल मेजर करना पड़ता है ना। और साइकिलिस्ट का टायर कहाँ पे टच हो रहा है ग्राउंड को, पॉइंट ए पर टच हो रहा है, करेक्ट। पॉइंट ए पर टच होने का मतलब अब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन फिर ये होगा ना आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा फिर आपका। इस पॉइंट पर अगर मैंने बैलेंस लेना शुरू किया फोर्स का, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि सरफेस आपका फिर ये पॉइंट ए का सरफेस आप इंक्लाइन जैसा कंसिडर कर सकते हैं ना, इसको ऐसे इंक्लाइन जैसा, इसको यू कैन कंसिडर इट एज इंक्लाइन, जस्ट लाइक इंक्लाइन, है ना। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब जो कि सरफेस इंक्लाइन नहीं मिल रहा है साइक्लिस्ट को, इसलिए वो खुद बेंड हो रहा है ना, फिर आर गेटिंग माय पॉइंट, खुद बेंड हो रहा है और सरफेस इंक्लाइन जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, mg इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, क्योंकि उसका घूमने का सर्कल ऐसे होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट ऑफ द सर्कल होगा ऐसे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, करेक्ट। अगर बच्चों ये वाला एंगल थीटा होगा वर्टिकल के साथ, तो ये भी एंगल थीटा होगा, mg ने बनाया हुआ एंगल, और mg का पार्ट पीछे ऐसे खींच लो, mg का पार्ट ऐसे पीछे ऐसे खींच लो, तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना बन गया बच्चों, थीटा बन गया ना फिर हमारा। ये अगर एंगल थीटा बन गया तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, n cos थीटा। अगर ये वाला कंपाउंड n cos थीटा होगा तो ये दूसरा कंपाउंड आएगा अलोंग रेडियस, और वो होगा हमारा n sin थीटा, वो क्या होगा हमारा n sin थीटा, करेक्ट, n sin थीटा होगा। अब बस इक्विलिब्रियम आ गया ना, क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाला है, तो इसका मतलब टोटल राइट हैंड साइड फोर्स इक्वल टोटल लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ध्यान रखना साइक्लिस्ट के केस में ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ मेजर होता है, क्योंकि उसको कोई साइकिल जब रोड पर घूमता है तो उसके लिए, अब ये जो रोड अब दिख रहा है ना नीचे का रोड, ये रोड बैंक्ड नहीं है, अरे वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रोड बैंक्ड नहीं है। अब ये रोड बैंक्ड नहीं है तो इसलिए साइकिलिस्ट वो सर्कल को निगोशिएट करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करना चाहता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करने के लिए वो खुद को बेंड कर लेगा, आर गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि सर्कुलर मोशन होने के लिए तो सेंट्रीपेटल फोर्स जरूर होता है ना, तो यहाँ पे हमको सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, n sin थीटा से मिल रहा है, और n sin थीटा लाने के लिए वो साइकिलिस्ट खुद को बेंड कर रहा है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अगर वो बेंड नहीं होगा और सीधा ऐसे करो पर जाने की कोशिश करेगा, तो वो करो को कैसे निगोशिएट करेगा, करो वो क्रॉस से नहीं कर पाएगा ना, स्ट्रेट निकल जाएगा आगे। तो करो को सर्कुलर मोशन बनाने के लिए, वो सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करने के लिए वो क्या कर रहा है, खुद को बेंड कर रहा है, क्योंकि नीचे का रोड तो बैंक्ड नहीं है ना, रोड बैंक नहीं है, इसका मतलब पॉइंट ए पर वो इंक्लाइन सरफेस जैसा ही पोर्शन बना रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट, यू अंडरस्टूड। तो इस तरीके से उस साइक्लिस्ट का सेफ्टी स्पीड क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। अब देखो फिर हम लोग इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, तो क्या होगा, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और
एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो अब फिर हमारा साइक्लिस्ट का दोनों को डिवाइड कर दो आप, आ गया ना, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। इट इज जस्ट लाइक सेफेस्ट स्पीड ऑफ द कार ऑन द बैंक्ड रोड और साइक्लिस्ट का वेलोसिटी का इक्वेशन सेम ही होता है, मार्केट वन पॉइंट। तो इसमें कोई फ्रिक्शन का, साइक्लिस्ट के केस में कोई फ्रिक्शन का पार्ट नहीं रहता। यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? तो देखो यहाँ से इस तरीके से वो सर्कल बना रहा था, तो वो नेचुरल सेंट्रीपिटल फोर्स लाने के लिए खुद को बेंड कर रहा था। चलो इसके बाद मैं आपको कुछ आज होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, पक्का आप सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने ला। थैंक यू सो मच।